तो क्या हाल है प्यारे बच्चों। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 11th क्लास की फिजिक्स हिंदी मीडियम। तो चैप्टर नंबर 2 जो है अपना फिजिक्स का 11th क्लास का, उसका नाम है मापन और मात्रक। मापन व मात्रक। तो सबसे पहले मात्रक या मापन के बारे में पता करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जिस चीज़ को हम माप रहे हैं या जिस चीज़ का हम मात्रक निकाल रहे हैं कि वो चीज़ खुद है क्या। उस चीज़ को अपने बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि। तो सबसे पहले अपने समझते हैं कि ये भौतिक राशियाँ होती क्या हैं। भौतिक राशि या भौतिक राशियाँ, अगर मैं आपको बोलूं कि अभी मैं मार्कर से लिख रहा हूं, मैं इस मार्कर की लंबाई को, इसकी मोटाई को, इसके व्यास को माप सकता हूं। तो मतलब कि मार्कर जो मेरे पास है यह एक फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है। तो इससे अपने क्या पता चला कि वे राशियां जिन्हें मापा जा सके, तोला जा सके किसी भी तरीके से, चाहे वो तरीका प्रत्यक्ष हो चाहे वो तरीका अप्रत्यक्ष हो। कहने का मतलब स्केल लिया और स्केल से इसको माप लिया, ये प्रत्यक्ष तरीका होता है, प्रत्यक्ष विधि होती है मापने की। और अप्रत्यक्ष में जैसे मान लो कि मैंने कोई आइडिया लगा लिया कि यहाँ से कोई बिल्डिंग जो है 50 मीटर की दूरी पर है, तो वो मैंने कैसे मापा, उसके लिए मैंने कोई भी इंची टेप वगैरह या कोई भी मीटर स्केल का यूज़ नहीं किया। तो अगर मैं कहीं भी मीटर स्केल का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, किसी तरीके से पता लगा रहा हूँ कि उसका जो दूरी है कितनी है, उसका साइज क्या है, तो इस तरह की विधि को हम अप्रत्यक्ष विधि कहते हैं। तो मापन भौतिक राशियाँ कौन सी होती हैं? वे राशियाँ जिन्हें हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीकों से माप सके, उन राशियों को हम कहते हैं भौतिक राशियां। तो कोई भी हो सकती है, बस उन्हें केवल मापा जा सके ऐसा होना चाहिए। फिर उसके बाद फिर अपने पढ़ते हैं आगे कि मात्रक क्या है। ओके, कि ये जो मात्रक है ये क्या होते हैं। तो देखो, इंटरनेशनली या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ मानक निर्धारित किए गए हैं, कुछ स्टैंडर्ड निर्धारित किए गए हैं जो किसी भी भौतिक राशि के मान को सुव्यवस्थित तरीके से या अच्छे तरीके से दर्शाते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जो मानक निर्धारित कर रखे हैं, जो मानक हमने जो स्टैंडर्ड निर्धारित कर रखे हैं, उन्हीं मापनों को हम मात्रक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बोलूं कि ये 3 क्या है, तो आप इसके बारे में फिलहाल कुछ नहीं कह सकते क्योंकि यह सिर्फ एक संख्यात्मक मान है। अगर मैं आपको लिखूं कि ये 3 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब अब ये क्या हो गया, लंबाई हो गई। और अगर मैं आपको लिखूं कि ये 3 किलोग्राम है, तो अब ये क्या बन गया, द्रव्यमान बन गया। ओके, अगर मैं आपको बोलूं कि 3 मीटर क्यूब है, तो अब ये क्या बन गया, आयतन बन गया। और अगर मैं बोलूं कि ये 3 मीटर स्क्वायर है, तो अब ये क्या बन चुका है, क्षेत्रफल। यानी कि ये जो चीजें हैं इनको हम बोलते हैं मानक। ओके, इन मानकों को निर्धारित किया गया है। ये मानक है अपने पास, स्टैंडर्ड है, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड पहले से डिफाइन कर रखे हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या हैं, वैलिड हैं। तो इन्हीं निर्धारित किए गए मानकों को मात्रक कहा जाता है। तो सबसे पहले हमने समझा कि भौतिक राशियां क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। तो भौतिक राशियां उन सभी राशियों को कहते हैं जिनको हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर सके, माप सकें। ठीक है, फिर आगे चल के हम पढ़ते हैं मात्रक के बारे में। तो मात्रक एक प्रकार के निर्धारित किए गए मानक हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी वैलिड हैं। तो इन्हीं निर्धारित किए गए मानकों को हम मात्रक कहते हैं, जिनको इंग्लिश में हम यूनिट भी बोल देते हैं। कि जैसे मान लो बच्चों की कॉपी चेक हो रही है, टेस्ट कॉपी, तो हम जैसे न्यूमेरिकल करेंगे, सॉल्व करेंगे आगे, तो मैं आपको बोलूँगा यूनिट नहीं लगाई, आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो ये जो यूनिट है,
इसी को तो मात्रक कहा जाता है। और ये मात्रक जो हैं अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग तरीके से निर्धारित किए गए हैं। तो अभी तक आपने पढ़ा भौतिक राशियां किसे कहते हैं और फिर हमने पढ़ा मात्रक किसे कहते हैं। तो आगे अपने अब चलते हैं कि मात्रक जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो बेसिकली जो मात्रक हैं वो केवल दो प्रकार के होते हैं। एक जो है मूल मात्रक, जिन्हें अपने मूल मात्रक या फंडामेंटल यूनिट्स भी कहा जाता है, और दूसरे होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। अब ये जो मूल मात्रक है, अब ये जो मूल मात्रक हैं ये कौन से होते हैं? मूल मात्रक वे होते हैं, कौन से? मूल मात्रक वे होते हैं जो किसी भी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते और ना ही इन मात्रकों को आगे और हल किया जा सकता है। कहने का मतलब इन मात्रकों को आगे और भागों में बांटा जा सके। तो मूल मात्रकों को ये तो कहीं से भी व्युत्पन्न नहीं होते और ना ही इन्हें आगे और सिंपल मात्रकों में, पार्ट्स में डिवाइड हम नहीं कर सकते। तो उन्हें हम कहते हैं मूल मात्रक। तो मूल मात्रक वे मात्रक जिन्हें किन्हीं अन्य मात्रकों से प्राप्त ना किया गया हो, मूल मात्रक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द्रव्यमान का जो मात्रक है वो होता है किलोग्राम, ग्राम भी होता है और पाउंड भी होता है। क्लियर? तो अलग अलग पद्धति में हम मात्रक अलग अलग डिसाइड करेंगे। और लंबाई का जो मात्रक है, लंबाई का जो मात्रक है वो मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है और फुट भी होता है, अलग अलग पद्धतियों में। उसी तरह से समय का जो मात्रक है सेकंड होता है। तो ये जो मात्रक हैं ये मूल मात्रक हैं, इन्हें हम किसी भी तरीके से व्युत्पन्न नहीं कर सकते। ओके, मतलब कि ये व्युत्पन्न नहीं हुए, ये किन्हीं औरों से मिलकर नहीं बने हैं, ये अपने आप में ही फंडामेंटल हैं। ठीक है, और ना ही हम इनको और भागों में डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लें तो वो तो एक ही बात है। क्लियर? कैसे एक ही बात है? क्योंकि किलोग्राम जो है वो भी द्रव्यमान का मात्रक है और ग्राम जो है वो भी द्रव्यमान का मात्रक है। तो यहाँ कहने का मतलब कि अगर इसको और कहीं अगर अपने कन्वर्ट करें तो वो पॉसिबल नहीं होता। जो ये मात्रक है वो मूल मात्रक। अब बात आती है व्युत्पन्न मात्रकों की। तो ये व्युत्पन्न मात्रक हैं, ये कौन से होते हैं? तो देखो मूल मात्रकों से मिलकर, इन मूल मात्रकों से मिलकर जो मात्रक बनते हैं उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल चाल का जो फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी कि इकाई समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो यहां चाल का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। तो अब देखो मीटर जो है वो एक मूल मात्रक है, सेकंड जो है वो भी एक मूल मात्रक है, और इन दो मूल मात्रकों से हमें व्युत्पन्न मात्रक मिला, यानी कि चाल का मात्रक मिला। उसी तरह से अगर अपने बल की बात करें तो बल, या फिर आप यूं कह लो कि पहले अगर अपने त्वरण की बात करें तो त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये मीटर और सेकंड स्क्वायर से मिलकर बना है इसका मात्रक। तो इस तरह से त्वरण का मात्रक भी व्युत्पन्न मात्रक है। इसी तरह से बल का जो मात्रक है वो होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण से प्राप्त होगा। द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम, त्वरण का मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां हमें बल का भी जो है व्युत्पन्न मात्रक ही मिल रहा है। तो इस तरह से मात्रकों को आगे दो भागों में बांटा गया है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रकों को कहीं से भी व्युत्पित नहीं किया जा सकता, ये अपने आप में फंडामेंटल है और विभाजित नहीं होते।
उसी तरह से व्युत्पन्न मात्रक जो हैं वो मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं। अब चलते हैं आगे मात्रकों की पद्धतियों पर। तो इंटरनेशनल लेवल के अकॉर्डिंग, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मात्रकों की जो पद्धतियां हैं टोटल अपने फिलहाल 3 के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर SI पद्धति के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मात्रकों की प्रणालियां कह लो या मात्रकों की पद्धतियां कह लो, ठीक है। तो नंबर 1 सबसे पहली पद्धति अपने पढ़ते हैं CGS। CGS नाम से क्या पता चल रहा है कि इस सिस्टम के अंदर लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाता है, ओके, द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाएगा और समय को सेकंड में मापा जाएगा। तो CGS पद्धति के अंदर लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है, ठीक है। तो ये जो पद्धति है वो फ्रांस बेस्ड पद्धति है, ओके। फिर नंबर 2 अपने बात करते हैं FPS सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर लंबाई को फुट में मापा जाता है, द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाता है। 1 पाउंड इक्वल्स टू 0.45 kg होता है और समय को किस में मापा जाता है, सेकंड में मापा जाता है। क्लियर। तो इन बातों का अपने ध्यान रखना है कि अलग अलग पद्धतियां हैं। उसी तरह से अब नेक्स्ट 3rd पद्धति अपने पढ़ते हैं MKS पद्धति। हाँ, उससे पहले ये जो FPS है ये ब्रिटिश बेस्ड सिस्टम है, ओके, इन बातों का भी ध्यान रखना थोड़ा। फिर MKS सिस्टम के अंदर आ जाओ। MKS सिस्टम ये फ्रेंच बेस्ड सिस्टम है और इस पद्धति नाम से ही पता चल रहा है M फॉर मीटर, यानी कि इस पद्धति में लंबाई को मीटर में मापा जाता है। K फॉर kg यानी कि द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाएगा और S फॉर सेकंड यानी कि समय को सेकंड में मापा जाएगा। तो इन थोड़ी थोड़ी बातों का ध्यान रखना। फ्रेंच बेस्ड सिस्टम है MKS सिस्टम। द्रव्यमान को किस में मापा जाता है, किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में मापा जाता है और समय को सेकंड में मापा जाता है। अब आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम SI सिस्टम, ओके, सिस्टम इंटरनेशनल, मतलब कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इस SI सिस्टम के अंदर थोड़ा सा डिटेल में है जो SI सिस्टम है या SI पद्धति है, इसके अंदर टोटल 7 तो हैं मूल मात्रक। 7 क्या है इसमें, मूल मात्रक या फंडामेंटल यूनिट कह लो, बेसिक यूनिट कह लो, ओके। और 2 हैं इसमें पूरक मात्रक, 2 हैं इसमें पूरक मात्रक या सप्लीमेंट्री यूनिट्स कह लो, ठीक है। अब SI सिस्टम के 7 मूल मात्रक कौन से हैं, बड़े ध्यान से। तो सबसे पहले सीरियल नंबर लगाते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी भौतिक राशि है जिनको अपने या मूल राशि है मापा जाता है। जैसे हो गया अपने पास लंबाई, इस सिस्टम के अंदर लंबाई को मीटर में मापा जाता है, लंबाई को मापा जाता है मीटर में और उसका सिंबल है m। डन। फिर आ जाता है द्रव्यमान। द्रव्यमान को इस सिस्टम में किस में मापा जाता है, किलोग्राम में, ओके, और उसका सिंबल है kg। फिर अपने चलते हैं समय, समय को मापा जाता है सेकंड में और उसका सिंबल है s। फिर आ जाता है विद्युत धारा, ओके, कोई जरूरी नहीं है ऑर्डर याद रखना, पर पता होना चाहिए कि कौन कौन सी 7 मूल मात्रक हैं या राशियां हैं। तो विद्युत धारा को मापा जाता है एम्पियर में, ओके, तो सिंबल है इसका कैपिटल A। फिर तापमान, टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर किया जाता है केल्विन में, क्लियर, और सिंबल है इसका K। ये भी हो गया। फिर उसके बाद
पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, ओके, इसको मापा जाता है मोल में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कह लो, और ये हो जाता है सिंबल MOL। और लास्ट जो इसमें है वो है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, क्लियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इसको मापा जाता है कैंडेला में, और सिंबल है इसका CD, क्लियर। तो अब आपने इन चीजों का ध्यान रखना है कि इस के अंदर टोटल 7 मूल मात्रक हैं, ठीक है। 7 मूल मात्रकों में ये अपने पास भौतिक राशि हो गई, ये उसको किस में मापा जाता है, और ये उसका हो गया प्रतीक, ठीक है। इसको अपने मीटर को अपने मूल मात्रक भी कह सकते हैं, ये राशि हो गई, और ये हो गया अपना मूल मात्रक, और ये हो गया प्रतीक। इन चीजों को देखो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, मीटर और एम्पियर, तो आपने देख रहे हो सामने, एम्पियर का ए कैपिटल लिख दिया मैंने, मीटर का स्मॉल ही रहने दिया। क्या फंडा होता है, इन बातों को भी समझना जरूरी है, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल आगे चलकर आप पढ़ोगे किसी चीज की यूनिट NM है और किसी चीज की यूनिट NM है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखने से एक जैसे ही लग रहे हैं, लेकिन इसका नाम है न्यूटन मीटर, ये है अपने पास न्यूटन मीटर, ओके, टॉर्क की यूनिट होती है, आगे चलकर पढ़ोगे। और इसका नाम है अपने पास नैनोमीटर, नैनोमीटर NM। तो क्या ये डिफरेंस है, तो देखो हमेशा याद रखना कि जो यूनिट या जो मात्रक साइंटिस्ट के नाम पर आ रहे हैं, तो साइंटिस्ट के रिस्पेक्ट में उनका जो लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल ही होगा, क्लियर। उनका जो लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल ही होगा, जो अल्फाबेट से अपने डिनोशन करेंगे जिससे वो हमेशा कैपिटल होता है। फॉर एग्जाम्पल 10th क्लास के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा चार्ज की यूनिट, आवेश की यूनिट कूलम होती है, कूलम C से डिनोट करते, तो वहां C कैपिटल होता है। और इन केस ऑफ सेंटीमीटर C और M दोनों छोटे होते हैं। उसी तरह से किलोवाट आर KWH, तो हमने कहीं ऐसा तो नहीं पढ़ा, हमने क्या पढ़ा KW एंड H, W कैपिटल है, बीच में है, फिर भी रीजन क्या है, जेम्स वॉट, रीजन है W वॉट है, मतलब कि वो जेम्स वॉट के रिस्पेक्ट में रखा हुआ मात्रक है। तो इस तरह से पावर का मात्रक होता है वॉट, ओके, शक्ति का मात्रक होता है। तो यहां पर जो है KWH में W कैपिटल। तो इन बात, ये बेसिक बातें हैं, अभी अपने बेसिक ही पढ़ रहे हैं। तो मूल मात्रक अपने पास हैं 7, कौन कौन से, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लंबाई का मूल मात्रक है मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला। और इनके सिंबल कुछ इस तरह से हैं। धीरे धीरे आगे और भी बहुत कुछ पढ़ोगे, सिंबल के बाद में डॉट नहीं लगाना वगैरह वगैरह, ये सब चीजें जानोगे धीरे धीरे। तो ये था अपना SI सिस्टम के मूल मात्रक।